हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज सेट नंबर 12 लेके आ गया हूँ आप लोगों के बीच में बीपीएससी राइटवे का। वेलकम टू सक्सेस स्टूडेंट सक्सेस स्टेप में। तो दोस्तों एक बार ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी बेहतरीन सेट है जो बिहार एसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों को 100 क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें, बताते रहें कि कैसा है क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, 21 वर्ष से लेके 18 वर्ष कर दिया गया। एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो एजरा कप जो है पोलो से खेल से संबंधित है। तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4, याद रखिएगा। तंजावुर के मंदिरों से निम्न में से किस नृत्य को प्रोत्साहित किया गया। तो यह भरतनाट्यम को प्रोत्साहित किया गया। किसको प्रोत्साहित किया गया, तो भरतनाट्यम को। नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का। नौटंकी कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो द होली फैमिली या महात्मा गांधी के साथ संबंधित है। हरिजन पूछा गया था, अगले बार बीपीएससी बिहार एसआई में पूछा गया था, हरिजन जो है किनके द्वारा लिखा गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ पर अवस्थित है, तो बेंगलुरु में। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु में। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता था, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1973 में, 1973 में जो टाइगर परियोजना शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा जो है असम में स्थित है। कहाँ, तो असम में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत के कितने राज्यों से समुद्र डेल्टा संलग्न है, तो यह 9 राज्यों से है। कितने राज्यों से है, 9 राज्य। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है, तो जापान का। तो एटना कहाँ का, इटली का है। 17 अक्षांश रेखा किन 2 देशों के मध्य है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये दोनों के बीच जो है 17 अक्षांश रेखा है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से है। सॉरी, कुश्ती से नहीं, कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, यानी हॉकी से है। दोस्तों आप लोग एक बार जरूर देखें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था, अशोक के द्वारा। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता, तो रुपयक कहा जाता। क्या कहा जाता, रुपयक। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या किया था, पराजित किया था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। तो एलोरा मंदिर कौन सा है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता, तो गंधार कला के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो किसी। वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है, 5.0 मिलियन। आप लोग बताइएगा आरबीसी का जीवन काल क्या है। जीएम फूड से तात्पर्य उस खाद्य पदार्थ से है जो आनुवंशिक रूपांतरित होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश क्या होता है, शामिल होता है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो प्रासरण कहलाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या होता है, 75%। आप लोग निकाल लीजिएगा 18 कैरेट सोना कितने कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। तो आप लोग कैसे निकालिएगा, आपको पता हुआ 18/24 मल्टीपल 100। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है, तो 200 mg। जल वाष्पीकृत नहीं होता है यदि आर्द्रता 100%। आर्द्रता होने पर क्या होता है, जल वाष्पीकृत नहीं होता, ह्यूमिडिटी 100% होना चाहिए। इनमें से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है, ब्यूटेन। ब्यूटेन अधिकांश मात्रा में होता है, ब्यूटेन प्रोपेन लिखा जाता है लेकिन ब्यूटेन अधिकांश मात्रा में। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो रेडियो फास्फोरस। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है, तो अमोनिया है।
लवण को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो सोडियम करेगा। क्या करेगा? सोडियम। राजकोषीय नीति का संबंध है सरकार की आय तथा व्यय से। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? सरकार की आय तथा व्यय से। दोस्तों एक बार जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बताएं कि कैसा है। लेकिन हम यही चाहेंगे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दे आपको, भले ही इक्विपमेंट नहीं रहने के कारण जैसे तैसे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट क्वेश्चन जो है आप एक बार देखिएगा तो आप जो पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से पूछा गया और कैसा क्वेश्चन। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन अब पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। अगले बार पूछा गया था सेबी का हेड ब्रांच कहाँ है? तो मुंबई में सेबी। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकता तक सीमित है? तो नाबार्ड। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1949 में। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। कोयले का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो झारखंड में है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? आप लोग बताइएगा। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। रिहंद परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला एंड तथा परम्बूर में। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? जिसको जुपिटर कहते हैं, सबसे बड़ा है। एस्ट्रॉयड कौन कौन से ग्रह के बीच में? आप लोग बताइएगा। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो प्लेनोमीटर। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरित होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो नीस में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन हम अब सिर्फ मेरा उद्देश्य व्यू यही है कि क्वेश्चन रिवीजन करवाते रहे। दिल्ली सल्तनत का इकलौती महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। एक रजिया सुल्तान है, एक टीपू सुल्तान है, याद रखिएगा, दोनों अलग अलग। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इसके शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता। कनौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1540 में जो है कनौज का युद्ध लड़ा गया। मुगलों का दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? एकता प्रणाली। एकता प्रणाली जो है ना, यह इल्तुतमिश के द्वारा है। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आने के बाद जो है मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में जो है बंगाल आज़ाद हो गया, ये स्वतंत्र हो गया, हैदराबाद जो अपना अपना जो है सब आबाद हो गया है, सब अपना। क्योंकि मोहम्मद शाह जो है एक कमज़ोर शासक, इन मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसको कोई मतलब नहीं था प्रजा से। तो इसी समय नादिर शाह जो है आक्रमण कर दिए थे। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है? तो अभिवहन। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? कम जाता है। यह गलत है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हुए। दर्पण बोलते तो बताइएगा आप लोग। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। आवृत्ति को क्या चीज़ से मापा जाता है? हर्ट्ज से। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? तो उत्क्षेप बल और भार दोनों। कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? अति चालक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ के आंदोलन के कौन थे? सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो लाला हरदयाल ने। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू। और कौन एक और थे? चित्तरंजन दास। थे तो बहुत सारे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था।
सविनय अवज्ञा जो नमक सत्याग्रह के द्वारा, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हुआ था, खिलाफत आंदोलन के समय। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किए थे? 1917 में, 1917 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। तो कैबिनेट क्रिप्स पहले अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन कब? 1940 में। कैबिनेट मिशन के तहत भारत को क्या कर दिया गया? आज़ाद कर दिया गया। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। एक रिट किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? ये कोई भी उच्च न्यायालय के द्वारा क्या होता है? जारी किया जा सकता है। भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो यह 39 है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो यह वित्त आयोग की सहायता। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। जब तक जिंदा तब तक मर सकता है, जब तक उनके पास पावर है कि नहीं, जब तक उनको हम लोग चाह लेंगे कि नहीं वो बने रहेंगे तो बने रहेंगे। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु पहले हो। 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई? तो यह गोवा से दिखाई गई। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा, एक बार आप लोग जरूर देखें टीक पहले से क्यों मारा हुआ रहता है। क्यों मारा हुआ था आप लोग बोल देंगे तो नहीं मारेंगे, और क्या। टीक तो हमको मार के बताना ही है, पहले मारे चाहे बाद मारे। निम्नलिखित में से किसे विश्व में फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया? तो एंजेला मर्केल को। हाल ही में किस देश द्वारा पाकिस्तानी प्रवासी महिला के कल्याण के लिए मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। पीएम मोदी ने हाल ही में चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया है, जो भारत को किस देश से जोड़ेगा? तो बांग्लादेश से जोड़ेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया? तो यह उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का खिताब जीता है? तो यह जो जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में 33वें स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। भारत ने किस वर्ष तक टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा था? 2025 तक टीबी को क्या करना है? खत्म करना। हाल ही में विजयनगर को कर्नाटक के नए जिले के रूप में मंजूरी दी है। इससे राज्य के कुल जिले बढ़कर कितने हो जाएंगे? 31। किस राज्य ने राज्य में गायों को कल्याण के लिए गौ कैबिनेट का करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो यह 10। हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व एक रामसर स्थल बन गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाती है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। उस द्विपक्षीय अभ्यास का नाम बताइए जो हाल ही में भारतीय नौसेना बांग्लादेश की नौसेना के बीच बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ? तो बंगो सागर, याद रखिए बांग्लादेश। IMD के 2020 में स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो हैदराबाद। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया? तो यह मैक्सिको बन गया। टाइटन कंपनी ने भारत के पहले संपर्क रहित पेमेंट घड़े टाइटन पे लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ICICI बैंक। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला? तो संजीव कुमार शर्मा। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल हुआ? तो लकड़ी के भार के बराबर बल लगेगा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1960 में कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो यह पटना में हुआ था।
हाल में बिहार के किस व्यक्ति को ट्रांसजेंडर काउंसिल का सदस्य बनाया गया? तो रेशम प्रसाद को बनाया गया। बिहार के किस विश्वविद्यालय में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाए जा रहे हैं? तो पटना विश्वविद्यालय। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, आप लोग बने रहें। यह 15 सेट, आज 12वां सेट है, 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद करेंट रिवीजन करवाएंगे। बीपीएससी का जो प्रीवियस पेपर है टोटल जो है एक एक करके हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है आपको रिवीजन करवाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।